ओके, व्हाट इज दिस? इसको क्या बोलते हैं? फिशरीज ऑयल। यस, फिशरीज वाले इसको क्या बोलते हैं? याच कहता है कि ये पाइप ती कहता है तीन क्या यात कैसे कहता है पाइप ही मत है मतलब हाँ यस याच कहता है इंक्लाइनेड थे सुना अच्छा इंक्लाइनेड के बंद बाश कहता है होल थम इसको बोलते क्या है ये जो बड़ा से इतना बड़ा है सर्कुलर इसको ये चाइनीज सर्कुलर हैचरी है इको हैचरी इसको बोलो चाइनीज सर्कुलर मॉडल बोलो जो बोलना है सो बोलो ये उसी का एक कंपोनेंट है स्पॉनिंग पूल है ये स्पॉनिंग पूल है एक्चुअली जो कार्प्स की जो ब्रीडिंग होती है वो मॉनसून टाइम की होती है मॉनसून जब होता है ना ऊपर से बारिश गिरती है तो कार्प्स को ये लोग ब्रूडर्स को यहाँ पे लाते हैं ओके ये लोग इंड्यूस ब्रीडिंग करते हैं अगर किसी ने लेक्चर में बताया होगा हार्मोन्स देते हैं ओके ये हार्मोन्स इनको यहाँ पे देते हैं छोड़ते हैं बट अगर अब बारिश नहीं हो रही है ये लोग ये शावर्स यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द नेचुरल कंडीशन इन ऑर्डर टू गेट क्योंकि उनको पूरा नेचुरल फील आना चाहिए क्योंकि दरियाओं में या जब मानसून होता है तो वो लोग नेचर में खुद वैसे ब्रीड करते हैं जब बारिश गिरती है पानी बहुत ज़्यादा होता है तो वो लोग सेम कंडीशन ये करते हैं तो ये लोग यहाँ पे मेल फीमेल दोनों लाते हैं ओके कार्प्स और उनको ये इंजेक्शन खाते हैं छोड़ते हैं वो लोग खुद फिर ब्रीड करते हैं ठीक है इसमें स्ट्रिपिंग नहीं होती है जैसे तुम लोग रैम्बो ट्राउट में देखते हैं यहाँ पे स्ट्रिपिंग का कोई किस्सा नहीं है ये लोग मैच्योर फिशेस लाते हैं मेल फीमेल लाते हैं ठीक है रेशो के हिसाब से 1 मेल इज टू 2 फीमेल उनको इंजेक्शन करते हैं यहाँ पे छोड़ते हैं पानी कंटिन्यूसली फ्लो रहता है ऊपर से शावर भी रहते हैं तो वो लोग वो एग्स छोड़ते हैं वो जो एग्स इस होल में नीचे जब सर्कुलर घूमता रहता है ओके एग्स जो है वो इस होल में जाते हैं और यहाँ से जाके वो इंक्यूबेशन चैम्बर में जाते हैं वो दो देख लो वो इंक्यूबेशन पूल है ये इंक्यूबेशन पूल है ओके ये इंक्यूबेशन पूल है क्योंकि इंक्यूबेशन जो है इंक्यूबेशन पीरियड अगर सुना होगा फिशरीज वालों ने इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज़रूरी है चाहे वो श्रिम्प्स है चाहे वो फिश है चाहे वो रैम्बो ट्राउट है नीचे अगर देखोगे वो पाइप है वहाँ से फिर ये सीड ट्रांसफर करके उस यूनिट में यूज़ है नर्सरी यूनिट में वहाँ पे वो है ना वो जो है वो रेयरिंग यूनिट्स है ठीक है वहाँ पे वो लोग प्राइस रेयर करते हैं ये मैन्युअली खुद होता है ये लोग हाथ नहीं लगाते हैं यहाँ पे नीचे पकड़ते यहाँ से घूमता रहता है यहाँ पे भी नीचे इसके होल होंगे वो नीचे से यहाँ से निकल रहा होगा तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस जो चाइनीज सर्कुलर हैचरी है ये वेल नोन है वर्ल्ड में मोस्टली कार्प्स के लिए यही यूज़ करते हैं चाहे वो चाइनीज हाँ नो मेरगल वो इंडियन मेजर कार्प और साथ में यहाँ पे चाइनीज कार्प है जिसमें तुम्हारा कॉमन कार्प आता है ग्रास कार्प आता है सिल्वर कार्प सभी के लिए ये यूज़ करते हैं और ये ओवर अटैक है यहाँ से ये ओवर अटैक है पानी इसमें डालने की वेल नोन मॉडल है इवन इंडिया में चाइना में या हर फिशरीज डिपार्टमेंट वहाँ पे ये मॉडल जहाँ पे लार्ज प्रोडक्ट क्योंकि यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा है यहाँ पे लार्ज इसकी कैपेसिटी बहुत होगी सीड की आप देखो इसमें कितना सीड आ जाए कितने अंडे आ जाएंगे इसमें तो जहाँ पे ह्यूज मास प्रोडक्शन करना है हमें सीड प्रोडक्शन करना है वहाँ पे चाइनीज सर्कुलर हैचरी इनको बिठानी ही पड़ती है ठीक है तो कुछ अगर पूछना है और कॉमन कार्प था तो यहाँ नेचुरल कंडीशन में होता है नेचुरल कंडीशन में हर कोई फिश करती है नेचुरल कंडीशन में यहाँ पे जो ग्रास कार्प है ग्रास कार्प के लिए यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक ना ग्रास कार्प यहाँ नहीं आई डोंट नो मगर नेचर में सभी ये खुद करते हैं नेचर में सभी ये खुद करते हैं चाहे रिवर्स है चाहे रिवर्स है चाहे रिजर्वायर्स है चाहे कहीं पे बाहर है नेचर में सब करते हैं बट यहाँ पे कैप्टिव में आपको इनको इंजेक्शन देने पड़ते हैं यहाँ पे ये लोग हार्मोन अब यहाँ पे अगर कोई मैनेजर रहता है उससे पूछे आप हार्मोन यूज़ करते हो क्या क्योंकि बाहर हमें पता है हमने खुद इस पर काम किया है बाहर हार्मोन यूज़ करते हैं ठीक है बाहर ये लोग रात को इनको 10-11 बजे इनको इंजेक्शन देंगे ओके सवेरे के टाइम ये लोग ब्रीड करेंगे सवेरे टाइम ये एग छोड़ेंगे मगर ये लोग सेक्स रेशियो इसको मेंटेन करके रखेंगे तो वो चलता रहेगा वो इंक्यूबेशन में जाएगा ओके वो 10-12 घंटे वो घूमता रहेगा फिर थोड़ा सा उसमें वो योग जब खत्म हो जाएगा फ्राई बन जाएगा वो फ्राई नीचे से वो लेंगे फिर वो उस रेयरिंग यूनिट्स में लगाएंगे ये कंटिन्यूसली ये सर्कल चलता रहेगा से भी इनको दिखाइए ना जाती है ये थोड़ा सा ये पानी इसमें चला जाता है यहाँ पे अगर बीच में भी देखोगे ना तुम लोग यहाँ पे होल है ये होल इस सीड से इधर से बाहर निकल रहा होगा यहाँ पे यहाँ से इसका आउटलेट है यहाँ से आउटलेट है इसका यहाँ से आउटलेट है इसका ठीक है ये पानी जब ये वर्किंग में होगा तो पानी कंटिन्यूसली चलता रहता है कंटिन्यूसली चलता रहता है ये लोग ये जो ये लगाया है ना कुछ ये क्या बोलते हैं उसको यहाँ ये जो इंग्लैंड से बांधा हुआ है आयरन से बांधा हुआ ये लोग इसको क्लोथ्स लगाते हैं मेशरेंस क्लोथ्स अगर बुजुर्ग सकते हैं हाफ आई में बने में आसान ये लोग क्योंकि इनका सर एक गसन नहीं है सीड गसन चिपकुन गसन क्या सही में शेष लगे में जो गैप था मुझे इसको ये लोग जरूरी 100% कुछ ना कुछ मैश लगाते होंगे कुछ मैश श्योर लगाते होंगे हाँ इसमें एक होल अंदर होगा और एक होल बाहर होगा यहाँ से बाहर निकालने के लिए वो आउटलेट से फिर कहाँ पे चला जाता है
या तो ये लोग यहाँ से कलेक्ट कर रहे होंगे या तो वो मैनुअली खुद उधर से इधर जा रहा होगा फ्राई। वो मिर्गल का जो सीड प्रोडक्शन होता है वो इसी हैचरी से होता है। यही मॉडल हर जगह पे बाहर हमने महाराष्ट्र में भी देखा है, यही मॉडल है ये चाइनीज सर्कुलर हैचरी, खासकर वहाँ पे जहाँ पे आपको मेगा सीड प्रोडक्शन करना है, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े फार्म्स हैं, ये इतने बड़े बड़े फार्म्स हैं। अब देखो इसमें यहाँ पे ये लोग ये सीड जो यहाँ पे आता है ये लोग फिंगर लिंक्स तक यहाँ पे रेयर कर रहे होंगे, फिंगर लिंक्स तक, जो फिंगर लिंक्स है ना सीमेंटेड टैंक्स है, ओके, ये कंक्रीट सिस्टम है, यहाँ से ये लोग छोटे छोटे पॉन्ड्स में लेते होंगे 20 रुपये। फिंगर लिंक्स को ये लोग 5 रुपये बेचते हैं, ओके, और फ्राई को ये लोग 3 रुपये बेचते हैं। तो इसी में ये लोग फ्राइज फिंगर लिंक्स ये लोग डेवलप कर रहे होंगे, तो यहाँ से भी बेचते होंगे। अगर इनको अपने लिए रखने होंगे तो फिर ये रेयरिंग पॉन्ड्स में डालते होंगे जहाँ पे इनको रेयरिंग कर रहे होंगे। बट दिस इज द अगर इंडिया में देखेंगे ये मेजर कार्पस जो है, जो रोहू कटला मिर्गल है, जो आंध्र प्रदेश में कल्चर बहुत ज़्यादा होता है, यूपी में है, दूसरे स्टेट्स में भी है, सेम बेसिक प्रिंसिपल इज देयर, सेम यहाँ पे भी वही है। से सीड उनको भी बेचते होंगे, अगर किसी को फार्मर को भी ज़रूरत होगा वो यहाँ से ही सीड निकाल के उनको देते होंगे। टाइम लगता है, ओके, हमें ब्रूडर्स बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, हमें यहाँ पे एटलीस्ट मार्केटेबल साइज़ एक हाफ kg 300 ग्राम 400 ग्राम बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ के कंडीशंस और रेस्ट ऑफ इंडिया के कंडीशंस टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे मानसून ऐसा सच नहीं होता है, ये लोग कैसे ब्रीड करते हैं, क्योंकि बाहर तो मानसून होता है, इंडिया रेस्ट ऑफ इंडिया में अच्छी खासी बारिश होती है मानसून में, जिस टाइम ये लोग ब्रीड कराते हैं। ओके, आई डोंट नो कि ये कैसे यूँ काना फर्क है जिस एग्जैक्ट ग्राउंड लेवल पर काम ऐसा कर्म है क्या पूरा वही कि हम कैसे इसको सीड प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। एनीवे बट एटलीस्ट दिस इज द मॉडल, दिस इज द वे, दिस इज द हैचरी। ये ट्राउट की हैचरी नहीं है, ट्राउट हैचरी आज मामरस में वुचमुत है, वो मामरस में हैचरी ट्राउट इमा वुचन इमने ना ट्राउट हैचरी में क्या सबक कुंजे ट्राउट हैचरी इनको फीड करता है ये। जो रैम्बो ट्राउट की जो हैचरी है दैट्स टोटली डिफरेंट, दिस इज टोटली डिफरेंट। ओके, रैम्बो ट्राउट की जो हैचरी है वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि रैम्बो ट्राउट में हम लोग खुद स्ट्रिपिंग करते हैं, वहाँ पे इंजेक्शन की या इंड्यूस ब्रीडिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। ट्रेज में हम लोग मेल फीमेल को मिक्स करते हैं, स्पर्म एग को करके फर्टिलाइज होकर हम लोग उसको इंक्यूबेशन में रखते हैं, अलग से उसको ट्रफ्स होते हैं, उसमें ट्रेज होते हैं, ट्रेज में पानी होता रहता है, जो एग्स ख़राब होते हैं उनको हम लोग बाहर निकालते रहते हैं जब तक कि वो पूरा, उसको कम से कम 3 महीने लगते हैं वो एग योग ऑब्जर्व होने से फ्राई पे आने के लिए। बहुत लंबा है उसका इंक्यूबेशन पीरियड, उसको इंक्यूबेशन पीरियड हम बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में। बट यहाँ पे वो किस्सा नहीं है, इट्स नॉट दैट। यहाँ पे हम लोग हार्मोन्स यूज़ करते हैं, यहाँ पे ये अगर कुछ भी करो ये लोग खुद ब्रीड नहीं करेंगे, यहाँ पे सवाल ही नहीं हो सकता है कि ये लोग खुद ब्रीड करेंगे। इनको हार्मोन्स देने ही पड़ते हैं ब्रीडिंग करने के लिए, इनको ये शावर्स देने ही पड़ते हैं, पूरा नेचुरल कंडीशन देना पड़ता है कार्प्स में, चाहे वो कॉमन कार्प हो, चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे वो इंडिया के रोहू कटला मिर्गल हो। तो कुछ अगर पूछना है तो पूछ सकते हो, यस, कुछ भी डाउट हो। और ऐसा नहीं है, आप इसमें भी आप हैचरी में एस्टैब्लिश बिजनेस इंक्यूबेशन कर सकते हो। सीड का अच्छा खासा सीड प्रोडक्शन आप अच्छा खासा मार्केट है सीड प्रोडक्शन का। यहाँ पे इंडिया में जो ये सर लोग आए होंगे आपको लेक्चर देने के लिए, चाहे मनोज शर्मा सर आए थे कहीं पे, या श्रिम्प वाले जो आए होंगे, श्रिम्प का मेन है सीड प्रोडक्शन। श्रिम्प की हैचरीज बहुत ज़्यादा है इंडिया में, क्योंकि उसका सीड, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, शायद मैंने भी कहीं पे किसी ट्रेनिंग में लेक्चर दिया, यहाँ पे फिशरीज़ में 4 मेन प्लेयर्स है कल्चर करने के लिए, चाहे आपका सीड आता है उसमें, चाहे आपका फीड आता है उसमें, चाहे आपका डिजीज़ आता है, चाहे आपका वाटर क्वालिटीज़ है, इन्हीं चीज़ों पे डिपेंडेंट है। वो सबसे पहले हमें ध्यान ही देना है कि जो हमें सीड है जो हम डाल रहे हैं, चाहे सो दाने छू, चाहे सो चूंट छू, इतने हाई डेंसिटी में भी ये लोग देख रहे हैं कौन सी वैरायटी है, यू हैव टू बी केयरफुल। इसलिए जो सीड होता है वो सीड किस तरह है, अच्छा है, हेल्दी है, डिजीज़ वाला है, खासकर श्रिम्प इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो फिश में भी हमें ये कार्प्स में भी वो ध्यान देना पड़ता है कि सीड कैसा है, सीड कैसा है। तो सीड प्रोडक्शन जो है, जो करते हैं बाहर, जो सीड करते हैं अच्छा खासा पैसा कमाते हैं सीड बेच के भी, जहाँ पे अच्छा खासा कल्चर है। फीड के साथ साथ आप सीड का भी कर सकते हैं, ऐसी टाइप की हैचरी PMSSY में वो बहुत सारी स्कीम्स है जिसमें गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज़ देती है ये सीड प्रोडक्शन को करने के लिए, चाहे आपको कार्प्स को करना है, चाहे आपको रैम्बो ट्राउट को भी करना है, क्योंकि रैम्बो ट्राउट का तो अच्छा खासा ऑलरेडी डिमांड है यहाँ पे ट्राउट का, तो वो लोग हैचरी के लिए भी फाइनेंस करते हैं। ओके, तो आप अपना हैचरी यूनिट बनाए और सीड प्रोडक्शन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मर्स है, जो खासकर ट्राउट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो फार्मर्स जो सीड पे डिपेंडेंट है, जो सीड पे वो मोस्टली गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, प्राइवेट में यहाँ पे बहुत कम है, बहुत। इस्लामाबाद में हमने कुछ फार्मर्स देखे जिन्होंने खुद थोड़ा बहुत किया है अपने लिए,
अपने लिए वो सीड प्रोड्यूस करते हैं, नॉट फॉर द कॉमर्शियल पर्पस, बट उसके लिए स्कोप है यहाँ पे। अगर किसी ने रेनबो ट्राउट की अच्छी खासी हैचरी बनाई सीड प्रोडक्शन करने के लिए, सीजन में अच्छा खासा पैसा कमाएगा। स्कीम्स है, अलग अलग स्कीम्स में आप जाओ, PMSSY की साइट पे जाओ या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कर लो आप। नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड हमारा जो है NFDB जिसको बोलते हैं हैदराबाद में, यहाँ पे भी अगर ध्यान दोगे, यहाँ पे भी अगर जो आपने फीड मिल देखी अगर ध्यान दोगे, इसने लिखा था इसमें, मैं भी देख रहा था, स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद का, उन्होंने स्पॉन्सर किया है, उन्होंने बनाया है ये। अगर ध्यान देखो, जाने के टाइम देख लेना, उन्होंने ही स्पॉन्सर किया है। सो लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर, लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर। या यहाँ पे कश्मीर में और एक चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमने भी लग रहा था, जो फैसल सर के डिपार्टमेंट के रिलेटेड है, यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज फिश के नहीं है। एप्पल के यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज है, राइट है ना, फ्रूट एंड शिम था वहाँ कोल्ड स्टोरेज है, बट फिशरीज के नहीं है कोल्ड स्टोरेज यहाँ पे। ये पान लाल चौकस में ये सफ़ेद डब क्रेट तुम वन थर्मोकॉट तम तथ मज आसान तथ मज आइस रहित, एज सच वेल साइंटिफिकली यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज नहीं है। उसके लिए भी ये लोग गवर्नमेंट फाइनेंस करते हैं, अगर किसी को चाहे यहाँ से बाहर भेजना है, चाहे बाहर से यहाँ लाना है। इवन स्मॉल कोल्ड स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज देते हैं, ला सकते हैं PMSSY में, और फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वो कर सकते जो हैं। मूविंग व्हीकल्स है ना, जिसमें रेफ्रिजरेटर सिस्टम होता है, यहाँ पे कम है बाहर ज़्यादा है, वो लोग उस चीज़ को स्पॉन्सर करते हैं, दे आर स्पॉन्सरिंग। अभी यहाँ से किसी को सपोज आपको ऑर्डर आ गया कि नहीं मुझे इस्लामाबाद लेना है, यू वांट अ फ्रेश फिश, तो आप उसी में गाड़ी में ऑलरेडी रेफ्रिजरेटर है, आप यहाँ से वहाँ आराम से ला सकते हो। इवन रिटेल यूनिट्स के लिए वो बोलते हैं ना, अगर आप दुकान लेंगे फिशरीज के लिए, जैसे मीट की दुकान होती है, उसके लिए भी वो आपको फ्रीज़र वो सब देंगे, और उसके लिए ये बाइसिकल भी देंगे या मोटरसाइकिल देंगे, उसमें एक वो रहेगा कोल्ड यूनिट रहेगा, आप सप्लाई भी कर सकते हैं। सो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, लेकिन आपको करना है। नहीं, खासकर मैं आप लोगों को बोलूँगा जो ये फिशरमैन कम्युनिटी से है या जो है अनएम्प्लॉयड, आपको जो भी आपको अच्छा लगे, जिसको भी आप खुद भी मार्केट सर्वे कीजिए, हमारे पास आइए, हम लोग आपको हेल्प करेंगे प्रपोजल बनाने में। हम लोग मिनिस्ट्री फ़ोन करेंगे कि नहीं हमें इनको चाहिए, हम लोग अपने तरीके से 100% कोशिश करेंगे एज मच सब्सिडी एज इट इज़, 50%, 60%, 70%, क्योंकि वुमेन्स को ज़्यादा देते हैं, वुमेन्स को ज़्यादा है, वुमेन्स को ज़्यादा ये वो लोग सब्सिडी देते हैं। तो यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। हम तो है ही यहाँ पे, हमारे साइड से कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, किसी भी साइड से चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट हमारा लेजान अच्छा खासा है। समझ, इन्होंने नहीं हमें रोका, कल हम कहीं और जगह पे जाएंगे, नहीं रुकेंगे, इनको पता है कि नहीं इनके साथ लेना देना है। तो वैसे ही आप लोग, जब आप लोग हमें फॉरवर्ड आएंगे, 100% हम लोग हेल्प करने के लिए तैयार है। क्योंकि एक चीज़ है कि फिशरीज़ अभी वर्जन फील्ड है, यहाँ पे फिशरीज़ में इतना एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे नहीं हुआ है एज़ कम्पेयर आप पोल्ट्री के फार्म देखोगे, एज़ कम्पेयर आप कोई मीट के शॉप्स देखोगे। फिशरीज़ में अभी यहाँ पे गाड़ दुकान आई वाइन लास्ट 10 years 5 years, या वाइन कल्चर गसान थोड़ा बहुत डेवलप, गवर्नमेंट तक ध्यान दिवान। सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज यह क्या गवर्नमेंट लैंड, अगर गवर्नमेंटस वैस बसान यह गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये हेकान मैनेज कर रेवन्यू गसान तूत क्या, लड़कन 5-8 दीतन प्राइवेट वल्स कर कर महनी तक हायर, तिमन हेतन परसेंटेज क्या दीतन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप गसान बिजनेस सो दीतन, वो भी कर सकते हैं। ये लोग बोलेंगे हमें 30% दे दो, 30% हमें दे दो, 70% आप रखो, आपको कितना प्रोडक्शन करना है, क्या करना है, कैसे मैनेज करो, यू नो बेटर, ग्रेट है, यू नो बेटर, यू डू। PPP का कांसेप्ट अभी ज़्यादा यू डू है ही नहीं है। कैसे ये गवर्नमेंट नाव बूझ इंसान कम त्रावान पत कुन, बट ये तमिस पन कंपनी आस पानस आस पाई मे ऑलरेडी गोट 3% गोटे तुलन, चाहे बस जेन या ना जेन, तुरी फिक्र, या यूत बस जेन 70% में पान सोरे, सो वो दिन रात भर मेहनत करेगा, वो दिन रात भर मेहनत करेगा। So things are there, but you people come with us, you people show या बदल चुका अगर लड़का का ग्रेजुएट टू मास्टर he want to start business, कैसे अस पान ते चाहे पहलगाम साइड एरिया, चाहे उतर गए उड़ी साइड गए, कश्मीर में जब कश्मीर का नाम होता है तो यहाँ पे वाटर रिसोर्स की बात आती है, जब वाटर की बात आती है तो फिशरीज इज देयर। यूथ फिशरीज क्या आज यूथ फिशरीज डेवलप एम ब्रोंद आवर बे डेवलप ये सीरियस में क्या फ्रेंड बजाना कि गवर्नमेंट नौकरी करान तिमन पने फार्म दे क्लास का चलान क्लास फार्म रेशन कम से कम 10-15 लक्ष रुपये कमावा।